अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। हमारा टॉपिक चल रहा था 8.2। उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो 12 सवाल थे क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने थे, उसके मैंने 6 तक आपको सॉल्व करवा दिए थे। आज 7 to 12 तक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपसे क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बनाया हुआ है, बता के दिया हुआ 3x² माइनस का 2x प्लस का 2 बराबर है 0 के। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई, इक्वल के बाद हमें 0 चाहिए, तो इक्वल के पास 0 ही मौजूद है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बना के दिया हुआ। तो ए की वैल्यू हमारे पास ये है, बी की वैल्यू हमारे पास ये है और सी की वैल्यू ये है। क्यों? क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले से बना के दी हुई, तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस का 2, सी की वैल्यू क्या है 2। क्यों? कैसे? 3 के साथ कोई नंबर है, एक्स का नंबर 3 प्लस का तो प्लस का 3, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है और उसका कौन सा लगा हुआ तो इसलिए माइनस का 2, सी के साथ प्लस का 2 तो प्लस का साइन सोल्व नहीं करवाएंगे, डायरेक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं बाय फॉर्मूला। ठीक है, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2m। ठीक है, तो मुझे भी याद आया कि मैं आपको राइटिंग ये डलवा रहा था, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b एंड c। तो मैंने कुछ सवाल में नहीं डलवाया, तो मैंने आपको बताया था ज़रूरी नहीं है, बस ये अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैं भी नहीं डाल रहा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो x इक्वल टू माइनस का माइनस आ गया, आगे क्या रहा है बी की वैल्यू क्या आपके पास माइनस का 2, ये आ गया माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो क्या आ गया माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू क्या आ गया 3 और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 2। फिर आगे 2 आ रहा और ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। तो x इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और प्लस का साइन आपको अच्छे से पता शो नहीं करवाते, तो डायरेक्ट क्या बचेगा 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और अगर पावर इवन है और बीच में माइनस का साइन है तो माइनस माइनस आपस में क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं, मतलब कट जाते हैं एक तरह से। ये माइनस का माइनस ऐसे आ गया। 4 3 से आपके पास कितना होते हैं 12, और 12 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, और 2 3 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये बनेगा x इक्वल टू 2 प्लस माइनस, ये वैल्यू प्लस की माइनस की, प्लस माइनस माइनस 24 में से 4 गए 20 बचा, बड़ी वैल्यू माइनस की इसलिए माइनस का 20 और नीचे क्या आ जाएगा 6। x इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट। अच्छा भाई माइनस का 20 है तो 20 का रूट निकालें आप कैलकुलेटर में, डेसिमल में आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब रूट नहीं निकल रहा। एलसीएम लेके चेक करते हैं। 2 का टेबल इतना बढ़ने के 20 आ जाए, 2 10 20, फिर 2 का टेबल इतना बढ़ने के 10 आ जाए, 2 5 10, और लास्ट में आपके पास क्या आ रहा है 5 1 5। तो नंबर आपके पास बेसिकली कितना है 3 है। कौन कौन से हैं 2 2 हैं और एक 5, बराबर है 20 के। दोनों का पेयर बना लें, स्क्वायर बन जाएगा, ये सिंगल पावर ए सी उतर जाएगा, दोनों 20 के बराबर है। ठीक है, इसको उठा के यहाँ पुट कर दें। पहले क्या साइन आ रहा है माइनस, तो माइनस लगाया, इधर क्या आ गया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 और नीचे क्या आ गया 6। तो x इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल, तो 2 क्या आ गया हमारे पास बाहर, अंडर रूट में क्या बचा माइनस का माइनस और दोबारा वही 5 बच गया जो पहले बच रहा था, और नीचे क्या आ जाएगा 6। ये बेचारा हमेशा बच जाता है। अच्छा भाई मैंने आपको पहले ही बताया था अंडर रूट -1 कभी नहीं आता, और ये बराबर होता है अगर आ जाए तो ये आयोटा के बराबर होता है। अगर मैं 5 हटा दूँ तो अगर कोई नंबर नहीं होता कौन सा होता है 1, तो -1 अंडर रूट किसके बराबर होता है आयोटा के। तो ये पूरी इक्वेशन इसके साथ है। अगर मुझे माइनस का हटाना है साइन तो मुझे आयोटा लगाना पड़ेगा, तो 2 के साथ क्या लग जाएगा हमारे पास आयोटा। तो 2 प्लस माइनस ये 2 आ गया, इसके साथ आयोटा लग गया क्योंकि माइनस का साइन हटा दिया, और लास्ट में क्या आ गया अंडर रूट 5/6। बिल्कुल वही काम करना है जो मैंने आपको पहले बताया था। तो इसमें से देखिए आपके पास कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो ले लिए x इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया। 2 का टेबल इतना बढ़ने के 2 आ जाए, 2 1 2 प्लस माइनस, फिर 2 का टेबल इतना बढ़ने के 2 आ जाए, 2 1 2 आयोटा अंडर रूट 5/6। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 2 2 3 6। तो इक्वेशन क्या हो गई x इक्वल टू 1 को जब इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 1 प्लस माइनस 1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपके पास आयोटा बन जाएगा। ठीक है, और ये अंडर रूट 5 अपॉन नीचे क्या बन जाएगा 3। बस ये आप आगे सॉल्व नहीं हो सकता तो अलग करके लिख दें। ये प्लस में आ गया
ये आपके पास माइनस में आ गया। तो सोल्यूशन सेट आपको क्या बना, सोल्यूशन सेट जो बना है 1 प्लस आयोटा अपॉन 3, 1 माइनस आयोटा अपॉन 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें जो दिया वो है, क्वेश्चन नंबर 8 है 6 स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो कोऑर्डिनेट इक्वेशन के मुताबिक बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। इक्वल के बाद 0 है और सारे नंबर पहले आ रहे हैं, स्क्वायर वाला भी x भी और कोई नंबर भी है। तो सपोज कर लेंगे a की वैल्यू है, ये b की, ये c की। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6, b की वैल्यू क्या आ गई, कोई नंबर नहीं, क्या होगा 1, और क्या आ रहा है माइनस का 1, और c की वैल्यू तो पता है, ये डायरेक्ट माइनस का 1 ही आ जाएगी। तो बाय फॉर्मूला लगाएं और सॉल्व करिए। ये बन जाएगा x इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल टू इधर क्या आ रहा है माइनस, तो माइनस लगाया। b की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट, b की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस का 1 का, और स्क्वायर लगा हुआ तो इधर क्या आ गया स्क्वायर माइनस फिर 4 आ रहा है। आगे लिखा हुआ a और c। a की वैल्यू आपके पास क्या है 6 है, और c की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस का 1, और नीचे आपके पास क्या आ रहा है 2, और a की वैल्यू आपके पास क्या है 6, तो ये आ गया 6। x इक्वल टू माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, प्लस का साइन सोलने के बाद क्या बचेगा 1, तो 1 का 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन माइनस का साइन आपको अच्छे से पता है जब पावर इवन है तो माइनस माइनस आपस में प्लस बन जाते हैं। और ये माइनस इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना तो ये माइनस का, इधर भी एक माइनस का साइन आ रहा है, तो माइनस माइनस आपस में क्या हो गया प्लस। 4 6 24, 24 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही आएगा, और 6 2 आपके पास क्या बन जाएंगे, आपके पास बन जाएगा 12 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 1 प्लस माइनस 24 में 1 प्लस करें कितना आ गया 25, और नीचे आ गया 12, और 25 का रूट आप निकाल लें। आपको अच्छे से पता है कि 25 का रूट कैसे निकलेगा, इन दोनों को प्लस करें 25 आ गया, और 25 का जब रूट का बढ़ने बाकी 25 लिखा तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, और ये आ गया 12। अब सॉल्व करवाना है, एक बार प्लस में लिख दें, ये आ गया एक बार प्लस में, और यही चीज़ एक बार माइनस में। ठीक है, x इक्वल टू 5 में 1 प्लस करा 6, नीचे क्या आ रहा है 12, और ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 गया, 4 बचे, बड़ी वाली माइनस लिए माइनस का 4, नीचे क्या आ रहा है 12, फिर 6 1 था 6, 6 2 था कितने होते हैं 12, तो इधर x की वैल्यू क्या आ गई 1/2, और इधर x इक्वल टू 2 का टेबल पढ़ लिया या 4 का टेबल में आ सकता है, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा आपके पास क्या आ जाएगा 12, कौन सा साइन है माइनस, और क्या आ गया आपके पास 1/3 आ गया। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट बेसिकली आपके पास क्या है, पहले माइनस वाले लिख लेते हैं, माइनस का 1/3, और एक क्या आ गया 1/2। ठीक है, हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। चले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके पास दिया हुआ वो है 4x स्क्वायर माइनस का 10x इक्वल टू 0। कोऑर्डिनेट इक्वेशन के मुताबिक बिल्कुल इक्वल के बाद क्या आता है 0 आता है, लेकिन एक मसला है, इधर स्क्वायर वाली वैल्यू है बिल्कुल है, फिर कोई x वाली वैल्यू बिल्कुल है, c वाली वैल्यू गायब है जिसमें x नहीं होता, जो सिर्फ नंबर होता है, वो वैल्यू आपको नहीं दी हुई। तो सपोज कर लेते हैं a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये, तो भाई साहब c की वैल्यू क्या लिखें, आपको तो अच्छे से पता, खुद सोचिए। जब तक मैं वैल्यू लिखता हूँ, जब c की कोई वैल्यू नहीं होती तो क्या होगी, a की वैल्यू तो 4 आ गई, b की वैल्यू ये माइनस 10 दिया हुआ, माइनस का साइन में माइनस का 10, तो भाई साहब c की वैल्यू क्या होगी, जब दी भी नहीं तो क्या लिखेंगे 0 होगी। सही है, तो बाय फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सही है, आगे चलते हैं। x इक्वल टू, अब पहला साइन कौन सा आ रहा है माइनस, फिर b की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस का 10, फिर कौन सा साइन है प्लस माइनस, फिर आ रहा है बी स्क्वायर, बी की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस का 10, बी पे स्क्वायर तो माइनस 10 पे स्क्वायर, आगे कौन सा साइन है माइनस, फिर आगे आ रहा है 4, फिर आ रहा है a और c, a की वैल्यू आपके पास क्या है 4, और c की वैल्यू आपके पास क्या है 0। ठीक है भाई, और नीचे क्या आ रहा है 2, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, तो ये आ गया 4।
तो x इक्वल टू माइनस माइनस क्या होते हैं आपस में प्लस हो जाते हैं, प्लस का साइन सॉल्व नहीं करवाते, शो नहीं करवाते, डायरेक्ट क्या बनेगा 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 100 बनेगा, पावर इवन है और अगर माइनस का साइन हो तो माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाते हैं या दूसरे क्लास में आपस में कट जाते हैं। तो माइनस का माइनस ऐसे आ गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करा 16, 16 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 0 और 2 4 द 8। x इक्वल टू इधर 10 मौजूद है प्लस माइनस अंडर रूट 0 की वैल्यू होती नहीं, हट जाएगा, उसके साथ माइनस भी चल जाएगा, क्या बचेगा 100 और नीचे आपके पास क्या आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। x इक्वल टू 10 का 10 ऐसे आ गया प्लस माइनस, अच्छा भाई 100 का जब आप रूट निकालेंगे तो आपके पास क्या आता है 100 का रूट निकालेंगे तो आपके पास मतलब कैलकुलेटर में 100 रूट बटन दबाइए, 100 लिखिए तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 और नीचे आपके पास क्या मौजूद है 8 मौजूद है। ठीक है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दिया, या कि x इक्वल टू 10 प्लस 10 अपॉन 8 और एक बार माइनस x इक्वल टू 10 माइनस 10 अपॉन 8। ठीक है, 10 में 10 प्लस करेंगे तो आपके पास कितना बन जाएगा 20, नीचे आपके पास 8 मौजूद है और x इक्वल टू ये वाली प्लस की माइनस की, प्लस माइनस माइनस 10 में से 10 गया 0, नीचे क्या बचा 18, तो टैबलेट से कैंसिल कर लें, 2 4 द 8, 2 10 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो इधर के आगे x की वैल्यू आई आपके पास 5/2, x इक्वल टू 0 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट हमारे पास आया 0 और क्या आ गया 5/2, 0 छोटा था इसलिए पहले 0 लिख दिया और बाकी 5/2 क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास सोल्यूशन सेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमें दिया हुआ वो है x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा भाई इसमें भी ये गड़बड़ है, आपको इक्वल के पास 0 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। इधर आपके पास x स्क्वायर की वैल्यू मौजूद है और नंबर दिया हुआ है, बीच वाली x वाली गैप कर दी जो पावर 1 है, पिछले में नंबर गैप कर दिया था, इधर आपको x की वैल्यू गैप कर दी, तो कोई मसला नहीं, ये हमारे पास क्या होती है a की वैल्यू और जिस पे x नहीं लगा था वो हमारे पास क्या होती है c की वैल्यू, मतलब b की वैल्यू गैप है, तो कोई मसला नहीं है। a की वैल्यू के साथ a के साथ कोई नंबर मौजूद है बिल्कुल नहीं है, तो क्या आ जाएगा 1, b की वैल्यू तो है ही नहीं तो क्या आ जाएगा 0 और c की वैल्यू क्या है माइनस का 1, ये भी माइनस का 1। ठीक है, फॉर्मूला लगाया सॉल्व करें आंसर आ जाएगा, मुझे लगता है ये छोटा ही होगा सवाल। बाय फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, x इक्वल टू इधर माइनस का साइन है माइनस और b की वैल्यू आपके पास क्या है 0, तो 0 पुट कर देंगे, प्लस माइनस b की वैल्यू आपके पास क्या है 0, तो हमने 0 लिखा, b पे स्क्वायर तो 0 पे स्क्वायर, फिर माइनस 4 का 4, a और c, a की वैल्यू आपके पास क्या है 1 और c की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस का 1 अपॉन 2, a की वैल्यू आपके पास क्या है 1। ठीक है, तो चलते हैं आगे, x इक्वल टू ये वैल्यू प्लस की या माइनस की, प्लस माइनस माइनस क्या बचेगा 0, ऐसे आ गया, फिर प्लस माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, इधर माइनस है इधर भी माइनस है तो माइनस आपस में क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, 4 का 1 से मल्टीप्लाई करा 4, फिर 4 को दोबारा 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही आएगा और 2 का 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 2, ये बन जाएगा x इक्वल टू 0 की वैल्यू होती नहीं है, इसके साथ जो माइनस है वो भी हट जाएगा, क्या आगे क्या आ जाएगा सिर्फ प्लस माइनस, इधर भी 0 की वैल्यू होती नहीं, हट जाएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा 4 बचेगा और नीचे क्या बचेगा 2 बचेगा। अच्छा 4 का रूट होता है अंडर रूट, कैलकुलेटर में अंडर रूट का बटन बाकी 4 लिखिए आप इक्वल का साइन, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे भी क्या आ गया 2। ठीक है भाई, प्लस माइनस साइन ऐसे आ गया, इसका रूट निकाला तो 2 आ गया, तो अलग अलग करके लिख दिया, x के इक्वल टू ये प्लस का 2 अपॉन 2 एक बार, माइनस का 2 अपॉन 2 एक बार, 2 1 था 2, 2 1 था 2, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 1 आ गई, 2 1 था 2, 2 1 था 2 और एक x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई माइनस का 1, क्योंकि माइनस का साइन इसलिए माइनस और ऊपर 1 लिखा हुआ और नीचे का 1 हम शो नहीं करवाते, तो एक प्लस 1 आ गया और एक क्या आ गया माइनस 1, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया। ठीक है, एक माइनस का 1 लिख दें और दूसरा प्लस का 1। ठीक है, तो ये सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 में जो हमें दिया हुआ वो है
एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 इक्वल टू 0। इक्वल के बाद 0 बिल्कुल ठीक है, स्क्वायर वाली भी एक्स वाली भी और एक नंबर भी है, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक पूरी सब चीज़ें मौजूद हैं। तो ये की वैल्यू है, ये बी की, ये सी की। तो ए सपोज कर लिया हमारे पास कोई नंबर नहीं, क्या होगा 1। बी वाले के साथ नंबर दिया हुआ है 6 के साथ कोई माइनस का साइन भी है तो माइनस का 6, और सी की वैल्यू आपके पास क्या है 9 और प्लस का 9 है, तो सिर्फ सिंपल 9 लिख लिए, प्लस का साइन शो नहीं करवाते। तो बाय फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ठीक है, तो x इक्वल टू पहले कौन सा साइन है माइनस, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है -6, तो ये आ गया -6, फिर प्लस माइनस अंडर रूट b पे स्क्वायर लगा हुआ, पहले b की वैल्यू क्या है -6, b पे स्क्वायर तो -6 पे स्क्वायर, फिर आगे माइनस, फिर आ रहा है 4, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 9, और नीचे आपके पास क्या आ रहा है 2 और 2a, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है। x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होते हैं, प्लस का साइन शो नहीं करवाते, डायरेक्ट क्या बचेगा 6, फिर प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा 36 बन जाएगा। ठीक है, और ये माइनस के साइन है और पावर इवन हो तो माइनस माइनस आपस में बदल जाता है, फिर माइनस माइनस ऐसे ही आ गया, 4 1 जा 4 आ गया, 4 9 से कितना होता है आपके पास 4 9 से आपके पास 36 होता है। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, फिर x इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 में से ये प्लस की वैल्यू है माइनस की, प्लस माइनस माइनस 36 में से 36 गया तो आपके पास क्या बचेगा 0, और नीचे क्या आ रहा है आपके पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, x इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट लिख के 0 का बटन दबाइए तो आपके पास 0 ही आ जाएगा, 0 का अंडर रूट 0 ही होता है। ठीक है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दें, तो x इक्वल टू 6 प्लस 0 अपॉन 2, x इक्वल टू 6 माइनस 0 अपॉन 2, तो x इक्वल टू 0 की वैल्यू होती नहीं, हट जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, इधर क्या आ गया 3, नीचे का मतलब लिखते नहीं, इधर 0 है तो 0 की वैल्यू कोई नहीं होती, तो x इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 3 जा कितना हो जाएगा आपके पास 6, तो x की वैल्यू क्या आ गया 3, और 0 की कोई वैल्यू हट होती नहीं है तो आपके पास क्या हो जाएगा ये 0 भी हट जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, एक x की वैल्यू 3 आई है, दूसरी भी क्या आई है हमारे पास 3 आई है। ठीक है, दोनों सेम नंबर आए, एक बार भी लिख सकते हैं मसला नहीं है, दोनों बार लिखना चाहिए तो वो भी लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट बचा हमारा वो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 12 है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उम्मीद करता हूँ हम अच्छे से समझना उसको। ठीक है, पूरा ध्यान लगा के, वरना थोड़ा भी एक स्टेप आपके पास आगे पीछे हुआ ना, आपने वीडियो आगे बढ़ा दी तो आपके दिमाग से ही उड़ जाएगा। ठीक है भाई, तो दोनों फ्रैक्शन फॉर्म है, इसमें बनाना पड़ेगा, सॉल्व करनी है, इसमें आपको दी नहीं गई है, आपको खुद बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो फ्रैक्शन फॉर्म है तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो x माइनस 4 1 से मल्टीप्लाई और x प्लस 4 भी 1 से मल्टीप्लाई, तो x माइनस 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस 4 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे आपके पास कौन सा साइन है, आगे आपके पास माइनस का साइन है, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, चलिए काम करता हूँ, मैं ब्रैकेट बना लेता हूँ, x माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें x माइनस 4। ठीक है, फिर कौन सा साइन है माइनस, फिर x प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो बन जाएगा x प्लस 4। फिर आपको अच्छे से पता है जब प्लस माइनस का साइन होता है तो नीचे वाली वैल्यू भी मल्टीप्लाई होती है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो x प्लस 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 4 से तो ये ब्रैकेट में, अभी फ़िलहाल ब्रैकेट में बना लें, आपके लिए आसानी रहेगा। ठीक है, तो पहले साइन सोल्व कर, इसमें एक फार्मूला लग रहा है, मैं आपको बता देता हूँ क्या फार्मूला है, और ऊपर सिर्फ साइन सोल्व होंगे। देख लीजिएगा, मैं इसको a सपोज कर लें, इसको b, इसको a, इसको a b, तो ये समझे a है, तो ये क्या आ गया a प्लस b, आगे क्या आ रहा है a माइनस b, किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर के। ठीक है, ये सबसे शॉर्ट तरीका है, वरना अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू आगे बढ़ जाएगी, फॉर्मूले लिख के कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा शॉर्ट आ जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 4 ऐसे आ जाएगा, x माइनस 4, ये वैल्यू माइनस की क्या है प्लस की, प्लस माइनस माइनस का x, फिर माइनस प्लस माइनस 4 का 4 ऐसे उतर गया। ठीक है, इधर एक फॉर्मूला लग रहा है, इस फॉर्म में आपको दिया हुआ है, एंड देन इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए a का स्क्वायर माइनस और क्या चाहिए b का स्क्वायर। a की वैल्यू आपके पास x और b की वैल्यू क्या है 4, तो ये आ गया x और b की वैल्यू आपके पास क्या है 4 आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा भाई, ये प्लस का x और ये कौन सा है आपके पास
माइनस का एक्स है। तो सॉल्व करते हैं, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस दोनों आपस में कट गया, क्या बचा आपके पास -4 और -4, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस होते हैं, 4 में 4 प्लस करा 8 और साइन कौन सा आता है माइनस का, ठीक है। एक्स का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस, और जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 16, और इधर एक नंबर चलता हुआ आ रहा है वो कौन सा है 4, इधर भी क्या है 4। तो आपके पास बिकम इक्वेशन क्या बन गई एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 4, ऊपर क्या आ रहा है आपके पास माइनस का 8। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वेशन के हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो इक्वेशन के हिसाब से बनाने के लिए तो आपको एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू नीचे तो होती नहीं है, आपको अच्छे से पता ऊपर होती है, इक्वेशन की ऑडिट इक्वेशन ऊपर लिखी थी ऊपर होती ना, तो इस पूरी वैल्यू को ये डिवाइड करी वहाँ जाके क्या कर लेगी मल्टीप्लाई। तो इधर जब ये पूरी वैल्यू वहाँ चलेगी तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का 8 इक्वल टू इधर क्या मौजूद है पहले से 4, ये पूरी वैल्यू यहाँ डिवाइड करी वहाँ क्या कर लेगी 4 के साथ ये मल्टीप्लाई कर लेगी, ठीक है, ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर 4 इसके साथ क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, साइड चेंज कर देंगे तो उसके साथ कहाँ चल जाएगा डिवाइड में, तो ये बन जाएगा 8/4 इक्वल का साइन इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 16। दोबारा बता रहा हूँ, ये हमें ऊपर लेके जाना है, तो ये डिवाइड कर रहा है क्या कर लेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर 4 के साथ ये वैल्यू क्या हो रही है मल्टीप्लाई, जब साइड चेंज करेंगे तो 4 डिवाइड में चल जाएगा 8 के साथ, ठीक है, यह कैंसिल हो जाएगा, 4 1 सा 4, 4 2 सा कितना हो जाएगा 8, नीचे का मैं लिखते नहीं, आपके पास क्या बचेगा माइनस का 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 16, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये -2 इसके बराबर है, यही इसके बराबर है, तो आप इसको पहले इसको बाद में भी लिख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक हमेशा इक्वल के बाद क्या आता है 0, लेकिन एक नंबर मौजूद है, इसको यहाँ पर लेके आ जाए तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 16, और ये माइनस का यहाँ किया बन जाएगा प्लस का 2 इक्वल टू कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा 0, फिर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 16 में से 2 गए 14 बचे, बड़ी वैल्यू कौन सी थी माइनस, इसलिए क्या गया माइनस का 14 और इक्वल टू 0। अच्छा इसमें ये देखिए आप इधर एक्स स्क्वायर वैल्यू मौजूद है और एक नंबर मौजूद है, बीच वाली वैल्यू नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता ना एक्स स्क्वायर फिर कोई एक्स की वैल्यू फिर कोई नंबर, इधर एक्स स्क्वायर तो आ रहा है तो मतलब ये ए की वैल्यू फिर कोई एक्स की वैल्यू आनी चाहिए, वो नहीं है, तो ये क्या आ गई सी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है कोई नंबर नहीं, क्या होगा 1, बी की वैल्यू गायब है 0 और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस का 14। बस फार्मूला लगा के सॉल्व करते हैं बाय फार्मूला है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। वैल्यू पुट करते हैं, एक्स का ए सी आ गया माइनस का साइन ए सी उतर गया, बी की वैल्यू आपके पास क्या है 0 तो प्लस का 0, फिर प्लस माइनस बी की वैल्यू आपके पास क्या है 0, बी पे स्क्वायर तो 0 पे स्क्वायर माइनस का माइनस 4 का 4, ए की वैल्यू आपके पास क्या है 1 और सी की वैल्यू आपके पास क्या है 14 और नीचे क्या आ रहा है 2 और ए की वैल्यू आपके पास क्या है 1। एक्स इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 0 0 इसी उतर गया और माइनस प्लस ए सी आ गया अंडर रूट 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 माइनस का ये क्या है माइनस का, तो माइनस माइनस आपस में क्या बन जाएंगे प्लस। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो 4 और 4 का टेबल जब आप 14 तक पढ़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 56 और नीचे क्या आ जाएगा 2 1 जा 2। फिर x इक्वल टू 0 की वैल्यू उतनी हट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास प्लस माइनस, ठीक है, और 0 की वैल्यू उतनी तो क्या बचेगा अंडर रूट 46 और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आपके पास क्या करना होगा आपको एलसीएम लेना होगा, तो मैं ये काम यहाँ करवाता हूँ, तो क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बची नीचे तो मैं यहाँ करवाता हूँ ये काम। एलसीएम लेने के लिए यहाँ पर आ जाएँ तो ये आ गया 56 और 2 का टेबल इतना बढ़ने की 5 आ जाए 2 2 ज़ा 4 मैं यहाँ चले गया, ये बन गया 16 2 8 16, फिर 2 1 सा 2 2 4 ज़ा 8, फिर 2 7 ज़ा 14 और लास्ट में 7 1 ज़ा 7। नंबर आपके पास क्या है 3 आपके पास 2 हैं और एक ये और बराबर था 56 का। अच्छा इन दोनों का पेयर बन के कितना बना लेगा स्क्वायर, लेकिन ना एक 2 का बनेगा और ना ही एक 7 का बनेगा, दोनों की पावर 1 है इसलिए इनका पेयर नहीं बनेगा, तो ये ऐसे उतर जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी एक्स इक्वल टू
इधर आपके पास क्या आ रहा था 56 की जगह आपने ये चीज़ निकाल ली तो 56 की जगह ये आ जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट आ गया और क्या आ गया 2 स्क्वायर फिर 2 फिर 7 और नीचे आपके पास क्या आ रहा है 2। अच्छा भाई स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये 2 तो बाहर आ जाएगा, सॉरी इससे पहले एक प्लस माइनस का साइन भी है ना, वो भी लगा देना, ये आ गया प्लस माइनस का साइन। स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये वाला 2 तो बाहर आ जाएगा, तो बन जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस ये 2 बाहर आ गया, ठीक है। और अंडर रूट में क्या रहेगा, अंडर रूट में 2 वैल्यू रहेंगी, वो क्या है 2 × 7 रहेगा और नीचे क्या आ रहा है 2। फिर x इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 7 2 ज़ा कितना हो जाएगा 14 और नीचे आपके पास क्या आ रहा है 2। अच्छा ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, तो कैंसिल कर लें। x इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, जब इस पूरी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 14 और नीचे का मान हम लिखते नहीं है तो ये क्या हो जाएगा ए से उतर जाएगा, सही है। तो x की वैल्यू आपके पास क्या है, x की वैल्यू एक प्लस का 14 आई है क्योंकि 14 का रूट निकलेगा नहीं, और x की वैल्यू एक बार क्या आई है माइनस का अंडर रूट 14। तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट माइनस का अंडर रूट 14 और क्या है प्लस का अंडर रूट 14, ठीक है। ये सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया हो सारे सवाल जो मैंने समझाए हैं। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे भी शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।